एकीकडे भुसावळ रेल्वे स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण तर दुसरीकडे त्याच ठिकाणी एसी कोच रेस्टॉरंटला दिलेली मान्यताने सौंदर्यीकरणावर केलेला खर्च पाहण्यात या विषयास अनुसरून पोलीस कायदा लाईव्हच्या माध्यमातून रेल्वे हितार्थ व जनहितार्थ वृत्तमालिका सुरू केली होती. या वृत्तमालिकेला अनेक रेल्वे हितचिंतकांनी वृत्तांच्या माध्यमातून आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होते आणि शेवटी ते एसी कोच रेस्टॉरंट काढले गेले असून पोलीस कायदा व चिंतकांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून सर्व स्तरातून पोलीस कायदा लाईव्ह व मुख्य संपादक राजू चौधरी यांचे कौतुक केले जात आहे. तसेच रेल्वे प्रशासनाचेही आभार व्यक्त केले जात आहे. पोलीस कायद्याने त्यावेळचे वृत्तमालिकेतून नागरिकांच्या थोडक्यात प्रतिक्रियाचे क्षण, स्थानिक आमदार यांची त्यावेळीची प्रतिक्रिया तसेच आता रेल्वे चिंतकांनी दिलेली प्रतिक्रिया बघूया. प्रशांत भाई, आप एक समाज सेवक भी हो और पुलिस कायदा ने मी रेलवे हित चिंतक बोलते हैं ये सदर चालू किए थे और आपके साथ साथ कई रेलवे हित चिंतकों ने इस मुद्दे को पुलिस कायदा का साथ दिए और आवाज़ उठाई रेलवे प्रशासन के हित में. तो आप कहीं ना कहीं यश प्राप्त होते हुए दिखाएं कि वो एसी कोच रेस्टोरेंट हटाया गया है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पुलिस कायदा और रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दूंगा और पुलिस कायदा के जितने भी जनता के हित में, भुसावल सिटी के हित में जिस तरीके से प्रश्नों को उठाया जाता है और जिस तरीके से उसके ऊपर निर्णायक, जब तक के निर्णय और नहीं होता है, जब तक के जनता के हित में, समाज के हित में उसका निर्णय नहीं होता है, तब तक के जिस तरीके से एक सीरीज के तौर पे बोलो या जिस तरीके से उसका पाठ पुरावा करते हैं, उसके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि एक निर्भय और निर्भर पत्रकारिता जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलती है. और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मी रेलवे हितचिंतक बोलते हैं ये सीरीज जिस तरीके से चली और इसके ऊपर निर्णय आया तो मैं धन्यवाद तो कर ही रहा हूँ. लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रश्न वहाँ पे का था, जैसा एक शिवाजी महाराज का पुतला था, उसके बाद में दरगाह थी, वो दोनों को हटा के रेलवे ने वहाँ से हटा के शिफ्ट करे, बाहर लाए. उसका रीज़न ऐसा था कि भाई रेलवे का जो फ्रंट गेट है, जो सुशोभीकरण का प्रवेश द्वार आता है, उसके लिए वो अतड़ा हो रहा था या वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, इसके लिए उन्होंने वहाँ से उठा के बाहर लाया. जब ये सब होने के बाद में एसी रेस्टोरेंट को उन्होंने परमिशन दी है, ये बात सबसे गलत बात हुई, क्योंकि जैसा पुलिस कायदा से हमको बार बार ये पता चला और ये मुद्दा भी उठाया गया कि जहाँ पे नेशनल फ्लैग रहता है वहाँ पे का एरिया जो रहता है वो पूरा खाली रहता है और दूसरी बात वहाँ पे सुशोभीकरण होता है. तो जिस तरीके से पहले बनाया था उसके ऊपर कोटियावधि रुपए खर्च करे और उसके बाद में एक बिजनेस पर्पस निर्णय लेके जो रेलवे ने गलती करी थी उसको कहीं तो भी सही रेलवे ने जिस तरीके से किया और पुलिस कायदा ने वो मुद्दे को उठाया, उसके लिए बहुत खुश है. और सारे रेलवे हितचिंतक बोलो या सिटी के लोग बोलो, आज वो निर्णय को लेके बहुत खुश है, क्योंकि आने वाले समय में वो जगह का जो महत्व है, जो रेलवे का महत्व है, वो सिटी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. दिखते हुए वहाँ से वो एसी कोच रेस्टोरेंट का बांधकाम हटाया गया है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं पुलिस कायदा के पत्रकार राजू भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि राजू भाई ने जब जब शहर की सुंदरता के लिए आवाज़ उठाया उसमें यश प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सच्चाई के लिए बोलते हैं. इसलिए मैं राजू भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और ख़ास करके हमारा रेलवे को से कोई विरोध नहीं था, लेकिन जो जगह उन्होंने रेलवे ने चुने थे वो गलत था, इसलिए हमने आवाज़ उठाई थी कि भाई उस इलाके का शो ख़राब हो रहा था. और जिस तरह आज जो जीएम साहब है, जो पहले यादव साहब डीआरएम थे, वो आने के बाद उन्होंने जब जो मेहनतों से जो वो इलाका सजाया था करोड़ों रुपए खर्चा करके, वो पूरा शो ख़राब हो रहा था. इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई कि वहाँ पर ये पूरा रेलवे का खर्चा जो था
अ, बेमतलब खर्चा हो रहा था। इसलिए आज वो हमारे आवाज़ को रेलवे प्रशासन ने ध्यान रखते हुए और पुलिस कायदा ने इसको बार बार जनता के बीच और रेलवे प्रशासन के बीच में रखा, जिसका उनको यश मिला। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के कायदे के राजू भाई को और रेलवे प्रशासन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पुलिस कायदा के पत्रकार राजू भाई चौधरी और रेलवे प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तर रेल्वे प्रशासनाने कोट्यावधी खर्च करून सुशोभीकरण केलं होतं स्थानक परिसराचं आणि आपणही कौतुक केलं होतं त्या कामाबद्दल. आणि आताच तेच केंद्राने स्थानकाबाहेर AC कोच रेस्टॉरंट दिलं त्यामुळे त्याची शोभा वाढणार का? दोन गोष्टी असतात याच्यामध्ये. खरं तर ते जेव्हा हे सुरू केलं त्याच्यात खूप म्हणजे सगळं काम होऊन गेलं. त्याच्यानंतर त्या तक्रार आधी माहीत झालं असतं तर आपण कदाचित ते चेंजही केलं असतं. पण दोन गोष्टी असतात की जनरली स्टेशन भाग जो असा असतो की म्हणजे पिढीपासून तुम्ही पाहत असाल की स्टेशनवर 24 तास वर्दळ असते. तुम्हाला जर प्लॅटफॉर्मवर जायचं म्हटलं तर प्लॅटफॉर्म तिकीट काढून जावं लागतं. पण बरेचशी लोक असे असतात की जे सोडायला येतात आणि त्यांना आतमध्ये जायला तिकीट लागतं. पण आपल्याकडे आता तिकीट तपासणी होत नाही किंवा कोणी काही बोलत म्हणून ठीक आहे. पण जनरली नियम असा आहे की जो कोणी त्या तिकीटचं हे क्रॉस करून जाईल पुढे त्याने प्लॅटफॉर्म तिकीट काढलेलंच पाहिजे. पण आपल्याकडे एवढा हार्ड अँड फास्ट नाही आहे. पण सोडायला आलेले लोक किंवा 2 तास गाडी लेट आहे 3 तास गाडी लेट आहे तर त्यांना सुविधा झाली पाहिजे खाण्यापिण्याची काही, म्हणून ती व्यवस्था करण्यात आली. ते बहुतांशी सगळ्याच ठिकाणी ते करता येत असं. शेवटी एखादी ऑर्गनायझेशन चालवायचं तर त्याला तो नफ्यातही आला पाहिजे, लोकांना सुविधाही मिळायला पाहिजे या दृष्टीने विचार करावाच लागतो. त्या दृष्टीने त्यांनी तो प्रयत्न केला असेल. नाही तर ते सुविधा आपण म्हणतात ते बरोबर आहे, पण रेल्वेचीच काही जागा समोरच पडून आहे. त्या ठिकाणी गेलं असतं तर सौंदर्यीकरणाचा खर्च केलेला पैसा वाचला असता आणि भुसावळची ओळखही राहिली असती. आता तसं जर म्हटलं तुम्ही इझी अप्रोच कुठे असतो की लोकांना पटकन तिथे जाता येईल. नाही तर मग आता एवढे आम्ही रोड बनवतोय, रोडवर या टपऱ्या टाकल्या जातात, मध्येच काहीतरी उभं राहतं. ते का उभे राहतात तिथे? लोकांना सहज अप्रोच आहे म्हणून. आता ते एक प्रकारचं अतिक्रमण असतं. रोड हा गाड्यांसाठी बनवलेला असतो, ट्रॅफिकसाठी बनवलेला असतो. पण तिथे होतच ना अतिक्रमण. त्याला तुम्ही असं म्हणणार आहे का की त्यात तसं जर उचललं गेलं लगेच तुम्ही गरिबांवर अन्याय झाला, त्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. रोजीरोटीचा प्रश्न जरी असला तरी तो त्यांनी एखाद्या काठावर जिथे ट्रॅफिक नाही अशा ठिकाणी टाकलं तर चालतो. पण तसंच हा प्रकार असं की लोकांना आपलं जे प्रॉडक्ट आहे विकण्याचं त्याचं प्रथम दर्शनी ठेवलं गेलं पाहिजे असं वाटतं. तर ती जे टाकतात त्यांना असं वाटतं की माझ्या रोडवर उभं राहिलं तर माझं प्रकटन हे विकलं जाईल म्हणून ते तिथे उभे राहतात. तसं दर्शनी भागावर त्यांनी ते केलं असेल. शुभीकरण के लिए लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च करके सामने का डेकोरेशन किया था, ये AC रेस्टोरेंट आने के बाद लोगों में चर्चा है कि वो सब पैसा पानी में जाने की संभावना है, ऐसा आम लोग चर्चा कर रहे हैं. तो इस रेस्टोरेंट से बनने से हमारा कोई विरोध नहीं है, ना रेल मंत्रालय का विरोध है, रेल मंत्रालय का हम विरोध करते हैं, ना ठेकेदार का विरोध करते हैं. लेकिन ये रेस्टोरेंट कहीं साइड में बनना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे रेलवे परिसर की सुंदरता पे आँच आने का काम हमको लग रहा है और वो जो खूबसूरती थी वो शायद ख़त्म हो जाएंगी. इसलिए हमारी गुजारिश है, मांग है कि उस रेस्टोरेंट को कहीं साइड में बस स्टैंड के सामने या और कहीं साइड में लगाकर सामने का जो सुशोभीकरण किया गया था उसे बचाने की कोशिश की जाए. भुसावळ शहर हे प्राथमिकतः रेल्वेचे जंक्शन असल्यामुळे एक रेल्वेचं माहेरघर आहे आणि त्या रेल्वेच्या जंक्शनवरती मागील काही 5-7 वर्षाच्या काळामध्ये जे नूतनीकरण करण्यात आलं सुशोभीकरणाच्या दृष्टीने, तिथे जे स्टेशनच्या बाहेर असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता, तसेच तिथे एक दर्गा होता. ते दोघंही तिथून बाजूला हटवून त्यांनी रेल्वेच्याच एका जागेमध्ये त्यांना हे दिलेलं आहे, जागा देऊन तिथे केलं. मग तिथे सुशोभीकरण केलं, गार्डन वगैरे याच्यावर करोडो रुपये खर्च करून रेल्वेने खूप चांगल्या प्रकारे ते वास्तव्यात आणलं. तिथे प्रवाशांमध्येही आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्येही खूप उत्सुकता तसेच एक समाधान व्यक्त केलं जात असताना
त्या ठिकाणी आता जे रेल्वे कोचचं काम चालू होतं AC रेल्वे कोचचं हॉटेलचं जे काम चालू करत आहेत त्या गार्डनच्या ठिकाणी ते अतिशय चुकीच्या माध्यमातून होत आहे असं दिसतं आहे. ते जर त्या ठिकाणी झालं तर रेल्वेच्या स्टेशनची पूर्ण शोभा त्या ठिकाणी जाणार आहे. जी भुसावळची ओळख आहे ती त्या ठिकाणी दिसून येणार नाही. तरी रेल्वे प्रशासनाने केंद्राने जे काही पायंडे रचले आहेत, काही जे नियम रचले आहेत त्यात रेल्वे दिन बाबा की दरगाह हटाई गई और शिवाजी महाराज का जो पुतला हटाया गया, उसके बाद में समाज के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी उस पर कोई हरकत दाखिल नहीं की. इसलिए नहीं की कि भाई हमारे शहर का सुशोभीकरण हो रहा, रेलवे स्टेशन का हमारा सुशोभीकरण हो रहा और हमारे शहर का नाम उसमें बुलंद होगा, हमारे शहर का नाम रोशन होगा. परंतु उसमें ये ऐसा करके इन्होंने हमारे शहर की जो है सुशोभीकरण करने के बाद भी उसको वापस विद्रूप कर दिए, उसको वापस विद्रूप रूप धारण हो गया. तो इसके बारे में रेलवे प्रशासन ने कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए और ये यहाँ से हटाना चाहिए. परंतु त्या दर्शनी भागाला त्या रेस्टॉरंटमुळे त्याचा दर्शनी भागाचा पूर्ण सुशोभीकरणाचा वाट लागून गेलेली आहे आणि त्या सुशोभीकरणाचा खर्च वायफळ जात आहे. तरी ते लवकरात लवकर हटावा अशी वंचित बहुजन आघाडीची आमची मागणी आहे. याच्यावर लवकर रेल्वे प्रशासनाने विचार करावा आणि ते रेस्टॉरंट लवकरात लवकर हलवण्यात यावे. सदर रेस्टॉरंट लवकरात हलवण्यात नाही आले तर त्याच्या आम्ही गंभीर पूर्वक विचार करून आम्ही त्याच्याबद्दल तीव्र आंदोलन छेडू और त्याला रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहील. जो आइडेंटिटी पहले भुसावल की थी अब तो धीरे चेंज हो रही है. बहुत ही क्रिएटिव. साइड में साइकिल स्टैंड की जगह थी जहाँ पर रेलवे इंस्टीट्यूट था, उस जगह रेस्टोरेंट बनाया जा सकता था. लेकिन गार्डन के अंदर रेस्टोरेंट डाल के इन्होंने गार्डन की जो है तो शोभा को ख़त्म कर दिया, गार्डन का जो है तो जगह को कम कर दिया. और जिस तरह से इन्होंने जो है तो ये सुशोभीकरण के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया है. तो ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया रेलवे की तरफ से, वो करोड़ों रुपया एक तरह से बचाया जा सकता है या उसका सही उपयोग में ऐसा दिखेगा कि सही उपयोग में लाया गया है. तो एटलीस्ट उस चीज़ के लिए रेलवे ने सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसका सही इस्तेमाल दिखेगा और लोगों के फ़ायदे का काम होगा. और यहाँ पर इतने लाखों रुपए खर्चा हो चुके हैं, उसके बाद वहाँ पर AC कोच रेस्टोरेंट बनाना ये तो बिल्कुल जनता के पैसों का फालतू जाना है. अरे भाई, रेलवे के पास जो पैसा है वो जनता का है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए. रेलवे की जगह पर वहाँ पर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा पुतला था, वहाँ पर बाबा की दरगाह थी, उसको हटाकर बाजू में किया गया. किसी का उसको विरोध नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि भुसावल स्टेशन सुंदर हो रहा था. उसी प्रकार प्रशासन से प्रार्थना है कि जिस प्रकार उसको हटाया गया उसी प्रकार ये जो AC रेस्टोरेंट बन रहा है उसको वहाँ से हटाया जाए. और तो मैं इस फैसले का विरोध करता हूँ जो रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया कि भुसावल की पहचान छुपाने का काम किया है इन लोगों ने, और इससे कोई भला नहीं होने वाला है. इससे पूरा भुसावल की एक शान सुशोभीकरण की वजह से लोग भुसावल स्टेशन को मानते थे कि भुसावल स्टेशन भी एक बेटर स्टेशन हो चुका था और एक भुसावल की पहचान छुपाने के लिए काम किया. जो आइडेंटिटी पहले भुसावल की थी अब तो धीरे चेंज हो रही है. बहुत ही क्रिएटिव. जनता को सुविधा देना, अभी सुविधा देना तो अच्छी सुविधा देना. आज भुसावल जंक्शन में जहाँ पर ये रेल कोच बन रहा है वहाँ पर इससे पहले रेल प्रशासन ने कई लाखों रुपए खर्चा कर चुके हैं और उसका बहुत अच्छे तरह से सुशोभीकरण कर दिया था. अब इतना पैसा खर्चा करने के बाद वहाँ पर जो AC कोच रेस्टोरेंट बन रहा है, एक्चुअली वहाँ पर AC कोच रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं है. वो रेलवे यदि रेस्टोरेंट बनाना चाहती है तो बस स्टैंड के सामने एक जगह है वहाँ बना सकती है, और वहाँ यदि बनाती थी तो लोगों के लिए सुविधा भी हो जाती थी और ये सौंदर्यकरण. जो मेहमान आते हैं वो रेलवे को देख के बहुत तारीफ करते थे कि सच में एक रेलवे के ऊपर जाने के बाद में ऐसा लगता था कि कोई मेट्रो सिटी में हम लोग आ गए.
और ये जो एसी कोच रेस्टोरेंट का एक ये शुरू की है रेलवे ने, उसकी वजह से सच में तो ये इतने कॉर्नर के ऊपर और सेंटर पॉइंट के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के ऊपर शहर का जो रेलवे स्टेशन है वो देखने काबिल है, लेकिन पैसे का वापर ना करते हुए वो रेस्टोरेंट को बस स्टैंड के सामने एक खुली ओपन जगह थी वहाँ पे अगर बनाते हैं तो रेलवे स्टेशन की भी शोभा बढ़े रहती है। साथ में रेस्टोरेंट के अंदर भी उसका भी एक अलग ही मकसद रहता है, एक अलग ही दिखावा रहता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन को भी देख सकते थे और साथ ही साथ रेस्टोरेंट का भी वापर कर सकते थे। लेकिन रेलवे ने अपनी मनमानी करके हुए भरपूर पैसे का खर्चा कर दिया, भरपूर पैसे का उन्होंने नुकसान किया, इसका हम विरोध करते हैं। आम जनता इस बात को उठाने के लिए थोड़ा डरती है, लेकिन पुलिस कायदा चैनल ने जो इस कदम के लिए प्रतिक्रिया लोगों की ली है और जो एपिसोड चला रहे हैं, उसके लिए मैं पुलिस कायदा के संपादक राजू पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूं। और उन्होंने ये जो पहल चलाई है ये बहुत सराहनीय है, मैं बार बार उनको मुबारकबाद देता हूं और हम उनके साथ हैं। पहचान जो आइडेंटिटी पहले भुसावल की थी, अब तो धीरे धीरे चेंज हो रही है। चेंज हो रही है।